नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार बेसिक शिक्षक चैनल के अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए सत्य प्रकाश प्रसाद जी फ्रॉम पूर्वी चंपारण एंड अजय कुमार भारती जी फ्रॉम मधेपुरा को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहला बड़ा अपडेट, 8th पे कमीशन में बड़ा बदलाव प्रस्तावित। जी हां शिक्षक साथियों, प्रस्तावित 8th पे कमीशन को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है, जहां पे कर्मचारी संगठनों ने वेतन निर्धारण के पुराने 3 फैमिली यूनिट फॉर्मूले को बदलकर 5 फैमिली यूनिट करने का प्रस्ताव दिया है, जो 1956 से लागू व्यवस्था में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में करीबन 66% तक बढ़ोतरी संभव हो सकती है। इससे फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.42 तक पहुंच सकता है। उदाहरण के तौर पर 78,800 बेसिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सैलरी बढ़कर 1,90,676 तक हो सकती है। इसके साथ महंगाई भत्ता और वार्षिक वृद्धि का लाभ भी अलग से मिलेगा, जिससे कर्मचारियों की कुल आय में बड़ा इजाफा हो सकता है। ऐसे में साथियों, बिहार शिक्षकों के लिए क्या कुछ खास हो सकती है? तो साथियों, हम लोगों का जो है पे लेवल तो केंद्रीय कर्मचारियों के जैसा नहीं होता है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर, फैमिली यूनिट का प्रस्ताव जो अगर पारित होता है, इन सब चीज़ों का लाभ हम बिहार के शिक्षकों को भी जरूर मिलेगा। वहीं सत्ता परिवर्तन के बीच शिक्षक समुदाय की नज़र नई सरकार पर। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद सत्ता परिवर्तन की संभावनाओं पर चर्चा बढ़ गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो बिहार में मुख्यमंत्री पद खाली हो सकता है और भाजपा के नेतृत्व में नई सरकार बनने की संभावना है। इस बीच भाजपा नेताओं और केंद्रीय नेतृत्व, जिसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी शामिल है, उनके स्तर पर भी आगे की रणनीति को लेकर चर्चाएं जारी बताई जा रही है। संभावित नए मुख्यमंत्री के रूप में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम भी राजनीतिक गलियारों में लिया जा रहा है। ऐसे में बिहार के शिक्षक और शिक्षा विभाग से जुड़े लोग नई सरकार से शिक्षा व्यवस्था, शिक्षक समस्याओं के समाधान और विभागीय सुधार को लेकर बड़े फैसलों की उम्मीद लगाए हुए हैं। अब देखना होगा कि वो काम जो शिक्षकों के हित के हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं कर पाए, क्या अगले मुख्यमंत्री उस काम को कर पाते हैं अथवा नहीं, ये तो समय ही बताएगा। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अगली खबर निकल के आ रही है साथियों, शिक्षक कर्मियों की शिकायतों के निपटारों को हर जिले में लगेंगे कैंप। जी हां शिक्षक बंधुओं, राज्य में सरकारी स्कूलों के शिक्षक कर्मियों की शिकायतों के निपटारे के लिए हर जिले में कैंप लगेंगे। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन की जाने वाली शिकायतों की सुनवाई कर उसके निपटारे के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर वी राजेंद्र ने राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जिला स्तर पर कैंप लगाने का निर्देश दिया है। वहीं साथियों, शिकायतों के निपटारे के बाद उसे ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अद्यतन भी किया जाना है। हालांकि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लंबित वेतन भुगतान, अवकाश एवं सेवा संबंधित शुद्धियों से संबंधित पटना जिले के हवाले से 904 लंबित शिकायतों में से 661 शिकायतों का निपटारा 16 फरवरी से 23 फरवरी के बीच किया गया है। बाकी को आने वाले समय में संपन्न कर लिया जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो 10,000 माध्यमिक व +2 स्कूलों को मिलेंगे वाद्य यंत्र। जी हां शिक्षक बंधुओं, राज्य के सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को सह शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वाद्य यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
बिहार में ऐसे करीबन 10,000 स्कूल है, जिनमें लगभग 9,360 उच्च माध्यमिक विद्यालय शामिल है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में समग्र शिक्षा योजना के तहत इन विद्यालयों को वाद्य यंत्र दिए जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर ने गुरुवार को सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वाद्य यंत्रों के उपयोग और उनके सदुपयोग से संबंधित प्रतिवेदन बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराएं। जी हां शिक्षक बंधुओं, तो अब इन सभी 10,000 माध्यमिक व +2 स्कूलों में वाद्य यंत्र आने वाले कुछ ही समय में मिल जाएंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और जानते हैं अगली अपडेट को। अगली अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है साथियों, स्कूलों के औचक निरीक्षण पर निकलेंगे शिक्षा विभाग के निदेशक। जी हाँ शिक्षक बंधुओं, राज्य के सरकारी स्कूलों की स्थिति और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षा विभाग के सभी निदेशक अब औचक निरीक्षण पर निकलेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने पिछली साप्ताहिक समीक्षा बैठक में सभी निदेशकों को क्षेत्र भ्रमण करने का निर्देश दिया है, ताकि स्कूलों में पढ़ाई लिखाई की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके। बता दें कि बिहार में लगभग 70,000 सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के अधीन है, जबकि करीबन 10,000 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आते हैं। हाल ही में माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर ने राजधानी पटना के 2 उच्च माध्यमिक विद्यालयों का औचक निरीक्षण भी किया है और आने वाले समय में लगभग सभी जिलों में औचक निरीक्षण किए जाएंगे। इसके लिए सभी विद्यालय परिवार तैयार रहें। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो साथियों 12 से लेकर 19 मार्च तक कक्षा 1 से 8 की वार्षिक परीक्षा। जी हां शिक्षक बंधुओं, सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक की वार्षिक परीक्षा 12 से 19 मार्च तक होगी। इसके लिए SCERT ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने के लिए एक स्कूल के शिक्षक को दूसरे स्कूल में शिक्षक बनाया जाएगा। कक्षा 1-2 का मूल्यांकन अपने विद्यालय में, जबकि कक्षा 3 से 8 का मूल्यांकन 19 से 24 मार्च तक संकुल केंद्र पर होगा। 21 मार्च ईद उल फित्र के दिन और 22 मार्च बिहार दिवस के दिन मूल्यांकन नहीं होगा। परीक्षा के दौरान 2 छात्रों के बीच 2 फीट दूरी रखना अनिवार्य होगा। निगरानी के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाया जाएगा और परीक्षा के दौरान मध्याह्न भोजन जारी रहेगा। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो साथियों अगली अपडेट है यहाँ पे, आंगनबाड़ी में 20,000 सेविका सहायिका की बहाली अप्रैल से शुरू। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार में आंगनबाड़ी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए समाज कल्याण विभाग ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। विभाग के अनुसार राज्य में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त पदों को भरने और नए केंद्र शुरू करने के लिए अप्रैल से 20,000 से अधिक सेविका सहायिका की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। वर्तमान में बिहार में लगभग 1.14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, जबकि 18,000 नए केंद्रों की स्वीकृति देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। पहले चरण में करीबन 9,000 नए केंद्रों पर बहाली होगी। वहीं 2,200 से अधिक पुराने केंद्रों में भी रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए 1 अप्रैल से जिलों में चयन प्रक्रिया शुरू होगी। साथ ही विभाग के सभी CDPO को 10 मार्च से नए केंद्रों के लिए स्थानों की पहचान करने का निर्देश दिया है, ताकि जिन क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है वहां बच्चों को पोषाहार और प्रारंभिक शिक्षा की सुविधा मिल सके। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट और अंतिम रिपोर्ट की ओर। तो साथियों बिहार को मिला नया राज्यपाल, सैयद अता हसनैन की नियुक्ति। जी हां शिक्षक बंधुओं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार समेत 8 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। अधिसूचना के अनुसार सैयद अता हसनैन को बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया, जबकि वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को पद से हटाया गया है। वहीं बिहार विधानसभा के
पूर्व अध्यक्ष नंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सेना के वरिष्ठ अधिकारी रह चुके सैयद अता हसनैन को रणनीतिक मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है और वे जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर की कमान भी संभाल चुके हैं। बिहार की राजनीति में संभावित मुख्यमंत्री परिवर्तन की चर्चाओं के बीच राज्य में नए मुख्यमंत्री के साथ नए राज्यपाल के कार्यभार संभालने की भी संभावना जताई जा रही है। तो साथियों, ये थी आज की वो सारी अपडेट जो कि शिक्षा विभाग से निकल के आ रही थी, शिक्षक हित के लिए थी। मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। आई होप आपको सारी खबरें स्पष्ट तरीके से समझ में आई होगी। कोई अन्य खबर को जाननी है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। समय समय पर आपको वहां पे सारी खबरें दी जाती है। बाकी इस चैनल को अभी यहीं पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करिएगा ताकि आपको आने वाले जितनी भी वीडियोज होंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और सभी खबरों को आप जान सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।